हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में आज 15 और कल 16 मई को भी तेज आंधी का अलर्ट, वज्रपात, बारिश को लेकर चेतावनी। 19 मई तक बदला रहेगा मौसम। तो झारखंड के कई हिस्सों में मई महीने के बीच हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हर दिन दोपहर बाद आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने आज 15 और कल 16 मई को लेकर भी विशेष अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 15 मई को गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, वज्रपात और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ खराब मौसम का असर देखने को मिल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जबकि कुछ अन्य जिलों में जो बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं कल 16 मई को राजधानी रांची समेत पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां, खुंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिलों में तेज आंधी, गर्जन और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों में भी तेज हवा और बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुमान में जताया गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 19 मई तक राज्य के लगभग सभी जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान तेज हवा, वज्रपात और बारिश की संभावना बनी रहेगी। झारखंड में 20 जून से शुरू होगा एसआईआर, 7 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम सूची। निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस चरण में झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का सत्यापन कराया जाएगा। झारखंड में यह प्रक्रिया 20 जून 2026 से शुरू होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे। इस दौरान मतदाताओं के विवरण की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सुधार भी दर्ज किए जाएंगे। झारखंड में 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी शिकायतों और संशोधन संबंधित आवेदनों का निपटारा 3 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कुल 2,64,89,777 मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य में 29,571 बीएलओ तैनात किए जाएंगे, जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से 21,644 बूथ लेवल एजेंट बीएलए नियुक्त किए जाएंगे। बिना नक्शा पास भवनों को नियमित करने की तैयारी, 60 दिनों के भीतर करे आवेदन। रांची में गुरुवार को राज्य सरकार ने लाखों भवन मालिकों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। अब बिना नक्शा पास कराए बने कई मकानों और भवनों को कानूनी मान्यता मिल सकेगी। नगर विकास विभाग ने इसके लिए बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम यानी BPAMS पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए लोग अपने भवन के नियमितीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नगर विकास मंत्री दिव्य कुमार ने कहा है कि राज्य में लंबे समय से लोग अपने मकानों को वैध कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन पहले इस दिशा में कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान बनाया गया है, ताकि आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। सरकार का दावा है कि इस फैसले से करीब 7 लाख भवन मालिकों को फायदा होगा। सरकार की ओर से आवेदन के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर भवन मालिक पोर्टल पर आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन मिलने के बाद विभाग 6 महीने के अंदर जांच पूरी कर अंतिम फैसला करेगा। इसके बाद योग्य भवनों को नियमित कर दिया जाएगा। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कर दिया साफ, राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं, अफवाहों पर ना दे ध्यान। झारखंड में पेट्रोल पंपों पर अचानक बढ़ी भीड़ और टंकियां फुल कराने की होड़ के बीच झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य है। ऐसे में अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय जरूरत के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी गई है। ईंधन की
कमी की अफवाहों के कारण गुरुवार को धनबाद सहित राज्य के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली। लोग बड़ी संख्या में अपने वाहनों की टंकियां फुल कराने पहुंचे, जिससे कई स्थानों पर अनावश्यक दबाव की स्थिति बन गई। इस स्थिति को देखते हुए झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों से प्रभावित ना हो। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति लगातार सामान्य रूप से जारी है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। माधोलाल सिंह का राजकीय सम्मान के साथ बोकारो नदी तट पर हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। गोमिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और एकीकृत बिहार व झारखंड सरकार में मंत्री रहे माधोलाल सिंह का अंतिम संस्कार गुरुवार को साडम पश्चिमी स्थित बोकारो नदी तट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। बुधवार को लंबी बीमारी के बाद रांची के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया था। अंतिम संस्कार में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और हजारों समर्थक नम आंखों से शामिल हुए। पुलिस बल ने दिवंगत नेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पूरे वातावरण में शोक की लहर व्याप्त रही और लोग माधोलाल सिंह अमर रहे के नारों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। मौके पर उपस्थित गोमिया विधायक शाह मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि गोमिया ही नहीं बल्कि पूरे राज्य ने एक कर्मठ और ईमानदार नेता खो दिया है। होमगार्ड नियुक्ति में पारदर्शिता और रिजल्ट में देरी को लेकर जेएलकेएम 16 मई को घेरेगा डीसी कार्यालय। रांची जिला में 1614 पदों पर भर्ती हेतु चल रही होमगार्ड नियुक्ति प्रक्रिया में देरी एवं रिजल्ट प्रकाशन नहीं होने की वजह से जेएलकेएम आंदोलन करेगा। ऑक्सीजन पार्क मोरहाबादी में आयोजित सामूहिक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि रांची जिला होमगार्ड नियुक्ति प्रक्रिया के प्रकाशन में अनावश्यक वजहों से विलंब होने के कारण युवा आक्रोशित हैं। 16 मई को दिन के 11 बजे से रांची मोरहाबादी मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक अधिकार यात्रा करते हुए उपायुक्त कार्यालय का महाघेराव किया जाएगा। साथ ही देवेंद्र नाथ महतो ने यह भी कहा है कि रांची जिला के हजारों युवाओं ने होमगार्ड बनने का सपना साकार करने के लिए लंबे समय तक प्रैक्टिस की, कड़ी मेहनत की और नियुक्ति प्रक्रिया के सभी चरणों को पूरा किया, लेकिन अभी तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया। युवाओं की मेहनत और धैर्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीट पेपर लीक के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पीएम व शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध को लेकर धनबाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रणधीर वर्मा चौक पर जुटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां व बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। यूथ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि देश में लगातार हो रही परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परीक्षा में बार बार गड़बड़ी सामने आने से लाखों छात्रों का भरोसा टूट रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2024 के बाद अब 2026 में भी नीट परीक्षा का पेपर लीक होना केंद्र सरकार व परीक्षा एजेंसियों की बड़ी विफलता को दर्शाता है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से पेपर लीक मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की। लातेहार में करंट लगने से युवक की मौत, गांव में मातम। लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कंचनपुर गांव में गुरुवार को करंट लगने से एक 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है, जो सुरेंद्र सिंह के पुत्र थे। जानकारी के अनुसार रवि कुमार जनरेटर में तार जोड़ रहे थे। इस दौरान अचानक बिजली आ गई और वह करंट की चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आनन फानन में युवक को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर मंटू कुमार ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर बरवाडी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर एसएन ओझा ने बताया कि युवक की मौत करंट लगने से हुई है। पलामू में बच्ची से दुष्कर्म, 68 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार। घटना के बाद आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में 4.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 68 वर्षीय आरोपी विद्या साव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह घटना 30 अप्रैल को हुई थी, जिसके बाद गुरुवार को आरोपी ने दोबारा बच्ची को बहलाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार आरोपी विद्या साव ने 30 अप्रैल को बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म किया था।
इससे बच्ची को आंतरिक शारीरिक पीड़ा हुई। गुरुवार को आरोपी ने फिर चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने घर ले जाने की कोशिश की। बच्ची डरकर अपनी मां के पास भागी और पूरी घटना बताई। पीड़िता की मां ने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। घटना से आक्रोशित मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद सिनेमा मोड़ के पास NH 139 पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस निरीक्षक शाह थाना प्रभारी देवव्रत पोदार ने आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत कराया और आवागमन बहाल कराया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नीट पेपर लीक पर NSUI ने किया पुतला दहन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। देश भर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 22 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। NSUI के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा धांधली पर केंद्र सरकार चुप है। उन्होंने कहा है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे वर्षों की मेहनत के बाद डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष CBI जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जमशेदपुर में पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी, लोगों ने शुरू की स्टॉकिंग, लंबी कतार में घंटों इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व बाजार की हालात को देखते हुए पेट्रोल की खपत कम करने और सोना ना खरीदने की अपील के बाद जमशेदपुर के पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई है। लोग भविष्य में ईंधन की कमी की आशंका में पहले से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, जिससे कई पंपों पर स्टॉक खत्म हो गया है और उन्हें अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर इन दिनों सुबह से शाम तक लंबी कतार लग रही है। वाहन चालकों को पेट्रोल भरवाने के लिए आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। सामान्य दिनों की तुलना में ग्राहकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। कई वाहन चालकों ने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील सुनकर उन्हें लगा कि भविष्य में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, इसलिए वे टैंक फुल करा रहे हैं। एक चालक ने कहा है कि बिना वाहन के काम कैसे चलेगा, पहले ही स्टॉक कर लेना ठीक है। पेट्रोल पंप प्रबंधन का कहना है ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन पेट्रोल नहीं मिलेगा वाली अफवाहों ने माहौल बना दिया है। पंप मैनेजर ने बताया कि स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीद रहे हैं। इससे अचानक मांग बढ़ गई है और कुछ पंपों पर स्टॉक खत्म होने से उन्हें बंद करना पड़ा है। रांची के धुरवा सेक्टर 2 में हाई स्पीड बाइक ने मारा धक्का, स्कूटी सवार युवक की मौत। धुरवा सेक्टर 2 के पास स्कूटी और हाई स्पीड बाइक में गुरुवार को जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वही हाई स्पीड बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। स्कूटी सवार मृतक का नाम विष्णु प्रजापति है और वह जगन्नाथपुर बरझोपड़ी का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम विष्णु अपने छोटे भाई को लेकर स्कूटी से सेक्टर 2 रास्ते से गुजर रहा था। सामने से आ रही हाई स्पीड बाइक ने स्कूटी में इतना जोर से टक्कर मारा कि स्कूटी का सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। विष्णु सड़क की दूसरी तरफ फेंका गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। उनके भाई को हल्की चोट आई है। इस घटना में हाई स्पीड बाइक सवार अनीश कुमार व मुकेश को भी हल्की चोट आई है। आनन फानन में विष्णु को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद विष्णु को मृत घोषित कर दिया। बोकारो में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टर फरार, इलाज में लापरवाही का आरोप। बोकारो जिले के ITI मोड़ स्थित शिव अस्पताल में प्रसव के बाद 19 वर्षीय महिला की मौत से हड़कंप मच गया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर और कर्मचारी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। मृतका की पहचान चास प्रखंड के सेनाबाद गाँव निवासी लक्ष्मी कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार बुधवार दोपहर प्रसव पीड़ा होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करा गया था। ऑपरेशन के बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि रात भर महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। कई बार गुहार लगाने के बाद अस्पताल कर्मियों ने मोबाइल फोन पर किसी से बात कर इलाज शुरू कराया, लेकिन गुरुवार सुबह करीब 5 बजे उसकी मौत हो गई। आरोप यह भी है कि महिला की हालत गंभीर होने के बावजूद उसे समय पर रेफर नहीं किया गया। वही ब्लड चढ़ाने के नाम पर 10,000 रुपए भी वसूले गए। घटना के बाद अस्पताल परिसर में भारी हंगामा हुआ। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है।
चीन में इतिहास रचकर लौटी आदिवासी बेटी दिव्यानी लिंडा, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। झारखंड की राजधानी रांची की प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चीन से लौटने के बाद गुरुवार को रांची पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर उनका भव्य एवं ऐतिहासिक स्वागत किया गया। स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब के दर्जनों बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे। पूरे एयरपोर्ट परिसर में दिव्यानी लिंडा जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा। बच्चों, खेल प्रेमियों और ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर तथा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। दिव्यानी लिंडा रांची की इकलौती महिला खिलाड़ी है जिन्होंने एशिया कप में खेलकर पूरे झारखंड और देश का नाम रोशन किया है। अफवाहों से पेट्रोल पंपों पर बढ़ी भीड़, प्रशासन बोला पर्याप्त है स्टॉक। जमशेदपुर शहर में पेट्रोल डीजल की क्राइसिस की अफवाहों के कारण पैनिक की स्थिति बन गई है। पिछले 2 दिनों से पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की लंबी कतारें देखी जा रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में पेट्रोल, डीजल व गैस की कोई कमी नहीं है। सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। स्थिति को देखते हुए डीसी राजीव रंजन व एसएसपी पीयूष पांडे ने समाहरणालय सभागार में तेल कंपनियों, पेट्रोल पंप संचालकों व पेट्रोलियम एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अफवाहों की वजह से सामान्य दिनों की तुलना में करीब 2 गुनी बिक्री दर्ज की गई है। डीसी राजीव रंजन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल खरीदें। सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। तुवर दाल की एमएसपी 450 रुपये बढ़ाकर 8,450 की, धान में 72 रुपये का इजाफा किया। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने जो यह फैसला लिया है। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2441 रुपये तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 72 रुपये ज़्यादा है। वही तुवर दाल की एमएसपी 450 रुपये बढ़ाई गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटीड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले बाजार में उस फसल की कीमतें कम हों। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर ना पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। झारखंड ट्रेजरी फर्जी निकासी मामले में ईडी की एंट्री। रांची हजारीबाग बोकारो केस में एसीआईआर दर्ज। झारखंड में वेतन मद में ट्रेजरी से हुई फर्जी निकासी के मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। एजेंसी ने मामले में एसीआईआर दर्ज कर ली है। इस जांच में रांची, हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी से कथित फर्जी निकासी से जुड़ी प्राथमिकी को शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि इससे उन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन पर नियमों के विपरीत भुगतान लेने या राशि लौटाने के आरोप हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रधान महालेखाकार चंद्रमौली सिंह ने ट्रेजरी जांच के दौरान पुलिस विभाग में वेतन मद में संदिग्ध निकासी की जानकारी वित्त विभाग को भेजी। शुरुआती रिपोर्ट में बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी से फर्जी भुगतान की बात सामने आई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने जिला स्तर पर जांच कराने का निर्देश दिया। राज्य के 5 जिलों बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, देवघर और चाईबासा में हुए ट्रेजरी घोटाले में अब तक लगभग 40 करोड़ रुपए के फर्जी निकासी की बात सामने आई है। रामगढ़ पुलिस का ऑपरेशन प्रहरी, अड्डेबाजी व छेड़खानी करने वालों पर कसेगा शिकंजा। रामगढ़ जिले में अपराध नियंत्रण, अड्डेबाजी, छेड़खानी और अवैध पार्किंग रोकने के लिए नई पहल ऑपरेशन प्रहरी की शुरुआत की गई है। इसके तहत पुलिस अब नियमित रूप से पैदल गश्ती करेगी और हुड़दंगी करने वालों पर विशेष नजर रखेगी। रामगढ़ पुलिस के अनुसार जिले के सभी थाना और ओपी प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ सप्ताह में कम से कम 2 दिन तय रूट पर पैदल गश्ती करेंगे। इसका उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना और पुलिस की मौजूदगी को मजबूत करना है। गश्ती के दौरान पुलिस खासकर महिलाओं से छेड़छाड़, सड़क किनारे अड्डेबाजी, अवैध पार्किंग और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं पर नजर रखेगी। सरायकेला की राजनगर में पेट्रोल की कालाबाजारी, 200 रुपये प्रति लीटर बिक रहा तेल। सरायकेला खारसंवा जिले के राजनगर प्रखंड में पेट्रोल संकट के बीच अब कालाबाजारी की शिकायतें भी तेजी से सामने आने लगी हैं। हालांकि पेट्रोल पंपों पर सरकारी दर पर ही पेट्रोल दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग बड़ी मात्रा में पेट्रोल खरीदकर गाँव में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। आरोप है कि गाँव में 150 रुपये से 200 रुपये तक लीटर तेल ब्लैक में बेचा जा रहा है। जानकारी के अनुसार राजनगर, छोटा सिजलोता, हैंसल समेत कई
पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल लेने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। इसी बीच कुछ लोग गैलन और बड़े जार में पेट्रोल भराकर उसे ब्लैक में बेचने का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में पेट्रोल 150 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति लीटर तक बेचा जा रहा है। पेट्रोल की कमी के कारण ग्रामीण मजबूरी में महंगे दामों पर खरीदने को विवश हैं। सूत्रों और स्थानीय चर्चाओं के अनुसार बोतल व गैलन में पेट्रोल बेचने वाले कुछ लोग पेट्रोल पंपों से कथित सेटिंग कर अधिक मात्रा में पेट्रोल ले रहे हैं। देवघर में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 4 मोबाइल फोन बरामद। देवघर पुलिस साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है। पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड व 1 प्रतिबिंब सिम कार्ड बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद साजिद शेख, विनोद दास व कन्हैया यादव शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि सभी आरोपी ग्राहकों को गूगल पे, फोन पे, कस्टमर केयर अधिकारी बनकर कैशबैक का झांसा देकर और एयरटेल पेमेंट बैंक का पदाधिकारी बनकर अपने झांसे में लेकर ठगी करते थे। पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर सभी को जेल भेज दिया। नीट पेपर लीक के खिलाफ युवा कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रभारी के आह्वान पर नीट पेपर लीक मामले के विरोध में रांची में गुरुवार को मशाल जुलूस निकाला गया। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार रवि के नेतृत्व में रांची जिला ग्रामीण युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित खलगो की अध्यक्षता में जुलूस निकाला गया। प्रदेश कार्यालय कांग्रेस भवन से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध प्रदर्शन में केंद्र सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों की विफलता के खिलाफ नारेबाजी की गई। सदस्यों ने पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की गई। चाईबासा के गोवा सेल माइंस आंदोलन खत्म, मधुकोड़ा की पहल पर बनी सहमति। गोवा स्थित सेल माइंस क्षेत्र में पिछले 72 घंटों से जारी बंद और चक्का जाम आंदोलन आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा की पहल और नेतृत्व में समाप्त हो गया। स्थानीय ग्रामीणों और बेरोजगार युवाओं द्वारा 500 युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर चलाया जा रहा यह आंदोलन 3 दिनों तक जारी रहा। इससे खदान क्षेत्र में उत्पादन और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित रही। आंदोलनकारियों का कहना था कि खदान क्षेत्र से करोड़ों रुपए का खनिज निकलने के बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इसी मांग को लेकर 19 गांव के ग्रामीण, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुए। कई दौरों की वार्ता विफल होने के बाद बुधवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा की अध्यक्षता में प्रशासन, सेल प्रबंधन और अधिकारियों के बीच निर्णायक बैठक हुई जो देर रात तक चली। वार्ता में सहमति बनने के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई। समझौते के बाद खदान प्रभावित 18 गांवों समेत कुल 19 गांवों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। लापता युवती या नरकंकाल, बोकारो की 18 वर्षीय बेटी की गुत्थी सुलझाएगा डीएनए टेस्ट। झारखंड हाईकोर्ट सख्त। झारखंड उच्च न्यायालय ने बोकारो की एक 18 वर्षीय युवती के रहस्यमय ढंग से लापता होने के संबंधित हेवियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के अधिवक्ता को अगले सुनवाई में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जून 2026 की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया है कि लापता युवती के माता पिता का डीएनए सैंपल एम्स देवघर में लिया जा चुका है। वर्तमान में इन सैंपलों को मिलान के लिए कोलकाता स्थित CFSL भेजा गया है। दरअसल बोकारो में एक नरकंकाल बरामद हुआ है जिसके बारे में संदेह है कि वह लापता युवती का हो सकता है। कोडरमा में नहर से वृद्ध का शव बरामद। घर से 200 मीटर की दूरी पर मिली लाश 12 मई की शाम से थे लापता। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचखेरो जलाशय के नहर से एक 65 वर्षीय वृद्ध का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान गोरहंद रोड निवासी लक्ष्मण यादव उर्फ भोला यादव के रूप में हुई है। शव मिलने का स्थान उनके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण यादव मंगलवार शाम से लापता थे। परिजन पिछले 2 दिनों से उनकी तलाश कर रहे थे और ढूंढने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी गुहार लगाई थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया था।
देवघर में स्वास्थ्य कर्मियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन, आंदोलन की चेतावनी। देवघर जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों में भारी नाराजगी और हताशा देखी जा रही है। वेतन भुगतान लंबित रहने से कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि मार्च और अप्रैल का महीना खर्च के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है। इसी दौरान बच्चों के स्कूल एडमिशन, फीस और पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्च बढ़ जाते हैं। ऐसे में समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों की परेशानी और बढ़ गई है। कर्मचारियों ने कहा है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की समस्या को देखते हुए संगठन की ओर से जिला प्रशासन से जल्द वेतन भुगतान कराने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। सारंडा में आईडी की चपेट में आया जंगली हाथी नहीं बच सका, 10 दिन के इलाज के बाद हुई मौत। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हुए दंताल हाथी ने गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। करीब 10 दिनों तक चले इलाज और निगरानी के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। उक्त घायल हाथी का उपचार सारंडा के सासंगदा लेबरा गढ़ा नाला के समीप वन विभाग की निगरानी में किया जा रहा था। यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित और अत्यंत संवेदनशील होने के कारण हाथी को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना संभव नहीं हो पाया। वन विभाग की टीम और मनोहरपुर के पशु चिकित्सक लगातार मौके पर कैंप कर उसका इलाज कर रहे थे। झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल से निकले, टेंडर घोटाले में 2 साल बाद रिहाई, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम 2 साल बाद जेल से गुरुवार को बाहर निकले। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अदालत ने सोमवार को जमानत दी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से मिले जमानत का आदेश अपलोड नहीं होने के कारण जेल से नहीं निकल सके। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के साथ उनके पीए संजीव लाल को भी जमानत मिली है। आदेश अपलोड होने के बाद गुरुवार को बेल बॉन्ड भरा गया, जिसके बाद वे जेल से बाहर आए। होटवार जेल में 2 साल से बंद आलमगीर आलम को लेने के लिए उनकी पत्नी शाह विधायक निशात आलम बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ होटवार स्थित सेंट्रल जेल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक आलमगीर आलम की जमानतदार उनकी पत्नी निशात आलम बनी हैं। मुख्यमंत्री रांची लौटे, विवाह समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिन बाद गुरुवार को रांची लौट आए। रांची लौटने के बाद मुख्यमंत्री अधिवक्ता शाहजहां नेता सुनील कुमार दुबे के शादी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने दुबे और निकिता बाला को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। निकिता बाला पोटका की अंचल अधिकारी है। धनबाद में डीजल संकट से ऑटो के पहिए थमे, पंपों पर भारी भीड़, सड़कों पर बढ़ी ई रिक्शा की संख्या, डीजल टेम्पो चालक परेशान। धनबाद में ईंधन की कमी के कारण पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर के अधिकांश पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां लोग पेट्रोल और डीजल के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। इस स्थिति का सबसे अधिक असर डीजल से चलने वाले ऑटो चालकों पर पड़ रहा है। ऑटो चालकों के अनुसार कई पेट्रोल पंपों पर डीजल सीमित मात्रा में दिया जा रहा है। कुछ पंपों पर तो 2 लीटर से डीजल नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। पहले जहां चालक दिन भर में 4 से 5 ट्रिप लगाकर अच्छी कमाई कर लेते थे, वहीं अब डीजल की समस्या के कारण वे मुश्किल से 1 या 2 ट्रिप ही चला पा रहे हैं। इससे उनकी दैनिक आय पर सीधा असर पड़ा है। शहर की सड़कों पर डीजल ऑटो की संख्या में कमी आई है। इसके विपरीत ई रिक्शा टोटो की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि वे ईंधन संकट से प्रभावित नहीं हैं। लोग अब छोटी दूरी तय करने के लिए ई रिक्शा का अधिक उपयोग कर रहे हैं। रांची के नामकुम में पीएलएफआई के नाम पर कारोबारी से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में आयुष वेलनेस सेंटर संचालक से रंगदारी मांगने और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित कारोबारी संतोष कुमार ने थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए खुद को पीएलएफआई से जुड़ा बताते हुए संतोष कुमार पर जल्द रकम देने का दबाव बनाया। धमकी भरे संदेश मिलने के बाद कारोबारी और उनके परिवार में दहशत का माहौल है। मामले की सूचना मिलते ही नामकुम थाना पुलिस जांच में जुट गई है। चतरा में 10 लाख की अफीम जब्त, बलिनो कार से एक तस्कर को पकड़ा। सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हुआ गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इटखोरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 10 लाख रुपए मूल्य की 2 किलो 28 ग्राम अफीम जब्त की है। इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी में इस्तेमाल की गई बलिनो कार भी जब्त की गई है। चतरा एसपी अनिमेश नाथानी ने यह जानकारी दी।
इंडिया ए के लिए चुने गए झारखंड के कुमाग्र कुशाग्र श्रीलंका में खेलेंगे ट्राई सीरीज। श्रीलंका में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने इंडिया ए स्क्वाड की घोषणा कर दी है। यह ट्राई सीरीज जून महीने में श्रीलंका में खेली जाएगी। इस टीम की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे। इस टीम में कुल 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इस टीम में विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, आयुष बदौनी और निशांत सिंधु का चयन किया गया है। वही विशेषज्ञ विकेट कीपर के रूप में प्रभ सिमरन सिंह और कुमाग्र कुशाग्र को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा टीम में हर्ष दुबे, विपराज निगम, सूर्यांश सेडगे, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंपोज और अरशद खान को भी जगह दी गई है। साइकिल से कार्यालय पहुंच रहे हैं पलामू के छतरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष अरविंद गुप्ता। बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच छतरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता ने एक प्रेरणादायक पहल शुरू की है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर खुद उदाहरण पेश करने का संकल्प लिया। इसी के तहत वह प्रतिदिन लगभग 2 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर नगर पंचायत कार्यालय पहुंच रहे हैं। अरविंद गुप्ता की यह पहल केवल कार्यालय आने जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जन जागरूकता का माध्यम भी बन चुकी है। साइकिल से सफर के दौरान वह रास्ते में लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने का संदेश देते हैं। उनकी इस सादगीपूर्ण पहल की नगरवासियों के बीच सराहना हो रही है। झारखंड में खौफनाक वारदात, विवाहिता की गला काटकर हत्या। 10 साल पहले की थी लव मैरिज। झारखंड के कोडरमा से एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां के तिलैया थाना इलाके की मिटको कॉलोनी में रहने वाली विवाहिता महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि यह वारदात गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। वारदात के बाद महिला के परिजन उसे बुरी तरह घायल अवस्था में लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के बारे में जानकारी मिली है कि 10 साल पहले यानी कि साल 2016 में उसने प्रेम विवाह किया था। वह अपने घर पर कॉपी बनाने के व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। मृतक महिला के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बड़ा लड़का 6 साल का है और छोटी लड़की 2 साल की है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। गिरिडीह में पिकअप वाहन से 15 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के होरोडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने एक पिकअप वाहन से 15 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त करते हुए धंधे में लिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार को 13 मई की रात गुप्त सूचना मिली थी कि होरोडी थाना क्षेत्र के बरबाबाद गाँव के समीप पिकअप वाहन से अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर खोरी महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर कार्रवाई शुरू की गई। टीम ने छापेमारी कर पिकअप वाहन को पकड़ा। तलाशी लेने पर वाहन से 15 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। रामगढ़ के हिंसला पंचायत के लोगों का विरोध प्रदर्शन। हिंसला पंचायत के विस्थापित परिवारों की आजीविका, पुनर्वास और संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर 14 मई से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। यह धरना भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समीप सामान्य न्यायालय परिसर स्थित बिरसा मुंडा चौक पर आयोजित किया जा रहा है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन झारखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष शांतनु मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पंचायत के लोगों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जमीन अधिग्रहण का विरोध करते हुए लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। धरना में शामिल लोगों का कहना है कि हिंसला पंचायत के विस्थापित परिवारों को आजीविका, पुनर्वास और उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसी के विरोध में यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। आलमगीर आलम के जेल से बाहर आने पर बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया, बोले ऐसे जश्न मनाया जा रहा मानो कोई क्रांतिकारी लौटा हो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम करीब 2 साल बाद जमानत पर बाहर निकले हैं। जमानत मिलने के बाद होटवार जेल से बाहर निकलते ही आलमगीर आलम पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आलमगीर आलम को बेल मिलने के बाद कांग्रेसियों द्वारा मनाए जा रहे जश्न की तीखी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि आलमगीर आलम को बेल या केवल उम्र और बीमारी के आधार पर कड़ी शर्तों के साथ अंतरिम राहत है, ये अंतिम फैसला नहीं। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर कमीशन घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से जमानत पर बाहर आने का मौका मिला, लेकिन इसे बाइज्जत बरी होना समझने की भूल ना करें।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि उनके समर्थक और लाभार्थी जमानत पर ऐसे जश्न मना रहे मानो कोई क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई लड़कर लौटा हो। मिठाइयाँ बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। क्या करोड़ों रुपए की कथित काली कमाई, कमीशन खोरी और गरीबों के हिस्से पर डाका डालने के आरोप अब उत्सव मनाने लायक उपलब्धि बन चुके हैं? झारखंड के शंकरपुर स्टेशन पर पूर्वा एक्सप्रेस पर पथराव, 1.5 घंटे से रुकी थी चारलापल्ली राक्सोल एक्सप्रेस ट्रेन। नाराज यात्रियों ने फेंके पत्थर। झारखंड के शंकरपुर रेलवे स्टेशन के पास पूर्वा एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार शंकरपुर स्टेशन के पास ही पटरियों पर रखे पत्थर चलती ट्रेन पर फेंके गए। हालांकि इस पत्थरबाजी में पूर्वा एक्सप्रेस के किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। पत्थरबाजी के बीच पूर्वा एक्सप्रेस स्टेशन से आगे निकल गई। पूर्वा एक्सप्रेस पर जो है चारलापल्ली राक्सोल स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने ही पत्थर फेंके। जानकारी के अनुसार शंकरपुर स्टेशन पर चारलापल्ली राक्सोल स्पेशल ट्रेन बिना स्टॉपेज के 1.5 घंटे से अधिक समय से रुकी हुई थी। यात्री कई बार ट्रेन के रुकने की जानकारी लेने की कोशिश की, पर उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से वे गुस्से में आ गए थे। बताया गया है कि शंकरपुर स्टेशन पर चारलापल्ली राक्सोल स्पेशल ट्रेन निर्धारित ठहराव के बिना तकनीकी खराबी के कारण 1.5 घंटे से जो है तक खड़ी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।